व्यक्तिगत जीवन के बारे में क्या बात कर रहे हैं। हम कहते हैं किसी की 8वीं शादी हो, शादी करने वाली लड़की को भी सोचना चाहिए। खाली पवन सिंह सोचेंगे, क्यों सोचेंगे भाई? तीसरी हो, 5वीं हो, 7वीं हो, एक आए एक जाए, एक आए एक जाए। मैं अपने बेटे को जितना गोद में नहीं सुलाया उससे ज्यादा पवन सिंह को गोद में सुलाया। पवन सिंह का कलेजा नहीं है कि अपने आलोचकों को बर्दाश्त कर सके। उनके पास वैसे आदमी चाहिए, एस बॉस जी सर कि अभी इन दोनों का मामला कोर्ट में चल ही रहा है कि पवन सिंह तीसरी शादी करने जा रहा है, चौथी शादी करने चल रही है ना। तो इन खबरों से पॉलिटिकल कैरियर पे असर पड़ता है। अक्षरा सिंह का नाम नहीं लिया जा सकता है। मैंने उसके अभी तक कोई अश्लील गाना, कोई इस तरह का प्रभंस गाना मैंने अक्षरा के मुंह से नहीं सुना है। कि सरस्वती जिनके कंठ में विराजमान है, उनको शराब से बचना चाहिए। अब ये कहने से पवन सिंह हमें बात करना छोड़ देंगे तो इसमें मेरी क्या गलती है। नमस्कार, लाइव बिहार देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं स्नेहा गुप्ता। आज हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए विनय बिहारी जी हैं। पहचान के मोहताज नहीं है। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया सर बात करने के लिए। आपको भी धन्यवाद है। 9 वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आपके माध्यम से जो लोग हमें देख रहे हैं जी, उनको भी मैं नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। नए साल की बहुत बहुत शुभकामना दे रहा हूँ। आज इस कार्यक्रम में आए हैं, सबसे पहले इस कार्यक्रम के बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, समय समय पे कलाकारों को एक मंच दिया जाता है कि आप अपनी प्रतिभा को दिखाएं। जी। अभी तक तो इस तरह के जो टैलेंट हंट हुए हैं जी, वो बिहार से बाहर हुए हैं। बिहार में बहुत ही कम, मुझे लगता है ये इसके पहले एक हुआ था, वो भी बहुत सरवाइव नहीं किया। ये उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड में जो भोजपुरी गाने वाले कलाकार हैं जिनकी उम्र 12 साल से ज़्यादा हो, ऐसे लोगों को एक प्लेटफॉर्म दिया जा रहा है कि आप अपनी प्रतिभा को दिखाएं। जी। और इसके लिए जो कंपनी है उस कंपनी की तरफ से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस है। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आम जनों तक, जो कलाकार हैं उन तक ये बात पहुंचाई जाएगी कि आप इसमें भाग लें। और यहाँ जो 6 सुपर 6 कलाकारों को पुरस्कृत किया जाएगा, उनके गाने निकलेंगे, उनको आर्थिक पुरस्कार दिया जाएगा। इस तरह के कार्यक्रम यहाँ होने वाले हैं। ऐसे निमित्त ये प्रेस वार्ता है। जी। सबसे पहले अगर हम भोजपुरी इंडस्ट्री की बात करें तो आपने तो काफ़ी समय दिया है। ऐसे कार्यक्रम कितने ज़रूरी हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जब भी भोजपुरी इंडस्ट्री की बात होती है, भोजपुरी की बात होती है, तो अश्लीलता अपने आप आ जाती है। देखिए, मैं एक बात बताता हूँ। जी। सबसे पहले मैं इस बात का उत्तर देता हूँ कि आपका पहला प्रश्न ये है कि इस तरह के प्लेटफॉर्म के बारे में। जी। तो जब तक किसी भी कलाकार को एक अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं मिलेगा, उसको अपनी योग्यता का प्रदर्शन करने के लिए समय नहीं मिलेगा, तब तक वो आम जनों के बीच एक कलाकार के रूप में प्रतिष्ठित नहीं हो सकता है। अब जहाँ तक अश्लीलता की बात हो रही है, तो देखिए, ऐसा नहीं कि भोजपुरी में अश्लीलता आ जाई है। ये अश्लीलता युगों युगों से है, कम ज्यादा। तो हम इसमें बराबर ये बोलते आए हैं कि इसी बिहार प्रदेश में एक भाषा है जो कभी बोली थी, आज तो भाषा है वो मैथिली। अब मैथिली में श्रोता नहीं है, माने कोई माई का लाल, उधर भी गायकों की कमी नहीं है, लेकिन कोई माई का लाल गंदा गीत गाएगा तो मिथिलांचल में मैथिली दर्शक जो है वो उसे बर्दाश्त नहीं करते। तो काश ये परंपरा बिहार में भी, जो भोजपुरी बोली है, इसलिए बोली बोलता हूँ कि अभी इस बोली को भाषाई दर्जा प्राप्त नहीं हुआ है। तो इसमें अगर हमारे श्रोता, हमारे दर्शक अगर भोजपुरी में अश्लील गानों को तवज्जो न दें, अश्लील गानों को बढ़ावा न दें, तो मुझे लगता है कि कंपनियां भी इस पर ध्यान नहीं लगी और हमारे कलाकार भी इस पर ध्यान नहीं लेंगे। क्योंकि सबसे बड़ी बात होती है कि अश्लील गाने गा करके अगर कोई अपना जीवन यापन कर रहा है तो उसकी देखा देखी अन्य कलाकार भी उसी रास्ते पे चलते हैं,
क्योंकि बिहार में बेरोजगारी बहुत है और कलाकार जो हैं वो चाहते हैं, कोई भी आदमी भूखा मरना नहीं चाहता, लेकिन मैं ऐसा नहीं है कि मैं इसके पक्ष में बोल रहा हूँ। मैं जरूर कहूँगा अपने तमाम साथियों से, अपने बच्चों से, अपने भाइयों से कि ईश्वर ने अगर अच्छी आवाज़ दी है तो आप अश्लील गाने ना गाएं, है ना। आपके अच्छे गानों के श्रोता हैं। दूसरी चीज़, अपने दर्शकों को भी मैं कहूँगा कि आप इस तरह के गानों को अगर सुनना बंद कर देंगे तो मुझे पूरा विश्वास है कि इस तरह के गाने लोग गाना बंद कर देंगे। सर, कितनी जिम्मेदारी है पॉपुलर कलाकारों की? अगर हम बात करें भोजपुरी इंडस्ट्री की, पवन सिंह है, बॉलीवुड में उनका डंका बज रहा है, 2 गाने आगे, दोनों गाने हिट। खेसारी लाल यादव है, अक्षरा सिंह, ये काफ़ी बड़े बड़े सिंगर हैं, फिर भी कहीं ना कहीं ये लोग आके एक ऐसी जगह पे रुक जाते हैं जहाँ पर इनको अश्लीलता फैलानी ही होती है। इनकी कितनी बड़ी जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि ऑडियंस इनको देखती है, पसंद करती है। जो बड़े लोग हैं उनकी जिम्मेवारी बड़ी होती है जी। और आपने जो 3 नाम लिए, इसमें अक्षरा सिंह का नाम नहीं लिया जा सकता है। मैंने उसके अभी तक कोई अश्लील गाना, कोई इस तरह का प्रभंस गाना मैंने अक्षरा के मुंह से नहीं सुना है। अब या तो वो गाना मेरे तक नहीं आया है या मैं जो बोल रहा हूँ वो सच बोल रहा हूँ। हाँ, पवन जी की बात जरूर करूँगा, होगा, मैं ये नहीं बोला। मैं क्या बोला हूँ कि अक्षरा का गाना जो है, मेरे पास कोई अश्लील गाना हो वो अभी तक मेरे कानों तक पहुंचा नहीं है, तो इसलिए मैं उस पर बहुत कमेंट नहीं करूँगा। लेकिन पवन जी का गाना, चाहे अपना ये खेसारी जी का गाना जो है, इन लोगों का गाना तो मेरे कानों तक आया है ना। और ये सही है, मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि जो सिंगर ट्रेंडिंग स्टार हैं, जिनके गानों के फॉलोअर्स हैं, जिनके गानों का मतलब लाइक ज़्यादा आता है, जो ट्रेंडिंग स्टार के रूप में ट्रेंड करते हैं उनके गाने, मुझे लगता है कि उनको भोजपुरी भाषा के प्रति जो स्टेज पे उनका बोलना होता है कि भोजपुरी मेरी माँ है, बहन है, बाप है, भाई है, देवता है, देवी है, यदि आप ऐसा बोलते हैं तो ऐसे गानों से बचें, और नहीं तो ऐसी बात स्टेज पर ना बोले। अब तो चर्चाएं हो रही है कि तीसरी शादी भी करने वाले हैं। देखिए कि व्यक्तिगत जीवन के बारे में क्या बात कर रहे हैं। हम कहते हैं किसी की 8वीं शादी हो, शादी करने वाली लड़की को भी सोचना चाहिए। खाली पवन सिंह सोचेंगे? क्यों सोचेंगे भाई? है, तीसरी हो, 5वीं हो, 7वीं हो, एक आए एक जाए, एक आए एक जाए। इस देश में कोई ऐसी बंदिशें तो है नहीं है। हम कहते हैं क्या उन लड़कियों का उत्तरदायित्व तो नहीं बनता है? उनका भी उत्तरदायित्व तो बनता है। लेकिन पवन सिंह का ये व्यक्तिगत जीवन है, हमारे तो पुत्र समान है। मैं अपने बेटे को जितना गोद में नहीं सुलाया उससे ज्यादा पवन सिंह को गोद में सुलाया। समझाते हैं आप? देखिए, जब तक वो मुझे समझते थे कि मैं समझाने के योग्य हूँ, मैं समझाया। मैं बहुत दुखी हूँ कि जिस कलाकार को हिंदुस्तान का सबसे बड़ा कलाकार होना चाहिए ट्रेंडिंग मामले में, वो सिर्फ भोजपुरी तक रह गया। 2-4 फिल्मों में गाने से कोई बड़ी बात नहीं होती। जो कलाकार पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण और भारत रत्न तक पहुंच सकता है, वो कलाकार जो है ऐसे जगह फंसा है जहां से वो इन चीज़ों को नहीं प्राप्त कर सकता है। तो मैं तो बचपन से उनको अपने साथ रखा, या उनको मेरे साथ रहने का सौभाग्य मिला और उनको मैंने अच्छे गाने दिए, है ना। ऐसा नहीं कि पवन सिंह का नाम हमसे हुआ, उनसे भी मेरा नाम हुआ है, क्योंकि हर सिंगर हर गीतकार चाहता है कि उसके पास अच्छा सिंगर हो। तो पवन सिंह अच्छे सिंगर हैं, इसमें तो नो डाउट, कोई ऐसी बात नहीं कह सकता है कि पवन सिंह अच्छे सिंगर नहीं है। लेकिन पवन सिंह अच्छे गीत गाएं, ये उनकी जिम्मेवारी बनती है। आज बहुत सारे फोन मेरे पास आते हैं, अरे चाचा आप जब से छोड़ दिए, या आप जब से गाना नहीं लिखते हैं उनका, एक भी गाना ट्रेंडिंग हो जाए लेकिन वो लाइफ वाला गाना नहीं होता है, और वो 5 लोग सुन लेते हैं लेकिन दीर्घायु गाना नहीं होता, और वो बात नहीं है।
ठीक है, वो मेरे मुंह पे मेरी जैसी बात कर सकते हैं, या इस बात में सच्चाई भी हो सकती है। मैं आज भी उनका गाना पिछले साल लिखा, चला चुनरी चढ़ावे 100 मिलियन, है ना। तो मेरा कहना है कि सरस्वती जिनके कंठ में विराजमान है, उनको शराब से बचना चाहिए। अब ये कहने से पवन सिंह हमें बात करना छोड़ देंगे तो इसमें मेरी क्या गलती है? सही बात है ना। मैं क्या गलत बोल रहा हूँ? तुम्हें जहाँ होना चाहिए बेटा वहाँ तुम हो नहीं। अच्छे गाने गाओ, सरस्वती साक्षात तुम्हारे कंठ में विराजमान है, आज तुम 512 शराब छोड़े हो और शराब ये अपनाए हो। शराब कौन सी अच्छी चीज है? किस किताब में लिखी हुई कि बहुत अच्छी चीज है? एक सिंगर के लिए सिगरेट और शराब प्राण घातक है। तो जो अच्छे प्रेमी हैं वो क्या चाहेंगे? पवन सिंह की आवाज चली जाए? नहीं चाहेंगे। मैं तो और नहीं चाहूँगा ना, वो मुझसे मेरे पास रहे तो भी मेरा बेटा है, मुझसे दूर रहे तो भी मेरा बेटा है ना। दुख इस बात की है कि आदमी को समझना चाहिए, एक हड्डी को पाँव लग गई है, तो हड्डी लगी पाँव से, या पाँव से हड्डी का जब स्पर्श हुआ तो हड्डी से आवाज आई, कभी मेरा जमाना था आज तेरा जमाना है। हड्डी से आवाज आई, कभी मेरा जमाना था आज तेरा जमाना है, याद रखना कल तुम्हें यहीं आना है। क्योंकि अवस्था किसी की व्यवस्था को खराब करती है। तो एक सिंगर की उम्र बढ़े तभी जब वो नशे से दूर रहे। पवन सिंह हमारे साथ थे, एक लिमिट में थे, हमारे सामने नहीं पीते थे, बाद में धीरे धीरे पीने भी लगे, फिर हम साइड होते गए। अब कभी हमको बोलते हैं चचा पी लेते हैं तो पिताजी भी कहते हैं पिताजी गाना लिख दीजिए, तो मैं लिख देता हूँ, है ना। लेकिन अब ऐसे लोगों के बीच में है, ऐसे लोगों के बीच में है जो उनके प्रेमी हैं, लेकिन वो नहीं है जो एक कविता के माध्यम से कही गई बातें, एक दोहा के माध्यम से, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटीर छवाए, बिन साबुन पानी बिना निर्मल करे सुबह। कभी कभी अपने आसपास आलोचकों को भी रखना चाहिए, लेकिन पवन सिंह का कलेजा नहीं है कि अपने आलोचकों को बर्दाश्त कर सके। उनके पास वैसे आदमी चाहिए, यस बॉस जी सर, हाँ ये कौआ उड़ता तो जे अगल बगल में बा कोई हाँ करिया बा कौए है, भले वो कोयल उड़त हो। तो ऐसे लोगों के बीच हमारा लड़का है, जब उसको दिमाग आएगा है ना, तब तक शायद देर न हो जाए, है ना। हमारा तो बहुत बड़ा अरमान है कि वो लड़का इतना आगे जाए, है ना। और उसको आगे बढ़ाने में हमारा जो सहयोग हुआ है वो मैं भी जानता हूँ, ईश्वर जानता है, उसका दिल भी जानता है कि मैंने क्या किया उसके लिए। लेकिन मुझे तकलीफ इस बात का है, इस बात की तकलीफ है हमको कि जहाँ पवन सिंह को होना चाहिए वहाँ मेरा लड़का भी गया नहीं है। कभी आपने प्रयास किया सर की बातचीत? 100 बार कह तो दिए। अब उसको शराब पीने के लिए जो मना करेगा उसको अपने आसपास रखेगा ही नहीं। उसको कोई गलत काम करने के लिए मना करेगा तो उसका दुश्मन है। तो या तो उसके पास वही आदमी रह सकता है जैसे अभी आप बताया, अभी आपको हमने बताया ना कि उड़ के जा रही है कोयल, कौवा ही दिखेगा, वो कौआ जा रहा है, तो अगल बगल के लोग नहीं कहेंगे अरे कौआ है ये कोयल है। जबकि ऐसे भी लोग साथ में होने चाहिए। ऐसा नहीं, आदमी जो निरंकुश हो जाता है वो अपनी बहुत कुछ खो देता है। इसलिए किसी से न डरो, तो अपने गार्जियन से डरो, भगवान से डरो। जिस जनता ने तुमको वहां पहुंचा उस जनता से डरो, है ना। इतना तो करना चाहिए। आखिरी सवाल लूंगी, ये साल चुनावी साल है, आप तो खुद भी भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं, विधायक भी हैं, कैसी चल रही है तैयारी सर? देखिए तैयारी अच्छी चल रही है। जो हम लोग का गठबंधन है उस गठबंधन को अब लोगों ने सहमति एक तरह से दे दिया है, क्योंकि लोगों के बीच एक कंफ्यूजन था कि आदरणीय नीतीश कुमार जी साथ में रहेंगे कि नहीं रहेंगे।
लेकिन अब इस तरह की सारी कयासों से, इस तरह की सारी बातों से अब पर्दा हट गया है। नीतीश कुमार जी अपनी जगह पे हैं, भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं और भारतीय जनता पार्टी के अन्य सहयोगी दलों के साथ जो प्रदेश स्तर पे, जिला स्तर पे सब जगह जो कार्यक्रम हो रहे हैं, उस कार्यक्रम से जो गलतफहमियां थी वो दूर हो गई हैं और गलतफहमियां दूर होना ही जीत है ना। और मुझे लगता है कि 2025 फिर से नीतीश। ज्योति सिंह भी इस बार चुनाव लड़ने की बात कर रही है, कैसे देखते हैं इसको? देखिए, चुनाव लड़ने की आज़ादी सबको है ना। और वो लड़ने की तैयारी कर रही हैं, वो भी अच्छी बात है। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोल सकता, लेकिन मैं इतना ज़रूर बोलूँगा कि अभी इन दोनों का मामला कोर्ट में चल ही रहा है। और आपने ही कहा कि पवन सिंह तीसरी शादी करने जा रहे हैं, चौथी शादी करने खबरें चल रही है ना। तो इन खबरों से पॉलिटिकल करियर पे असर पड़ता है ना। भगवान करे इन दोनों का रिश्ता फिर अच्छा हो जाए तो शायद इनको सफलता मिलेगी, नहीं तो परिश्रम करना पड़ेगा। इतना आसान काम नहीं है। जाते जाते दो बोल हो जाए, जाते जाते दो लाइनें हो जाए जो जनता आपकी सुनना ही चाहती है, क्योंकि आप भी काफी चर्चा में रहता है, आपके लिखे हुए गाने भी बहुत फेमस है, तो दो लाइन वो भी हो जाए। आपने पवन सिंह की बात की, पवन सिंह का ही गाना है, मैंने लिखा है। हेलो हेलो। अखिया लड़ल बजब से दिल में करार नहीं खे, अखिया लड़ल बजब से दिल में करार नहीं खे, हम कैसे कहीं हमके तोहरा से प्यार नहीं खे, हम कैसे कहीं हमके तोहरा से प्यार नहीं खे, अखिया लड़ल बजब से दिल में करार नहीं के। बहुत सुंदर गाना। चलिए देखिए, हमारे साथ खास बातचीत कर रहे थे, क्या कुछ कह रहे थे आप सुन रहे थे। अब बनी रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बिहार बोर्ड 10वीं 12वीं परीक्षा की डेट शीट आ गई है। क्या आपकी तैयारी अभी अधूरी है? घबराने की कोई जरूरत नहीं। आ गया है रीड एंड पास क्विक रिवाइजर क्रैश कोर्स बुक, जो दे आपको परीक्षा के लिए VBI प्रश्नों की अल्प समय में बेहतर तैयारी। प्रकाशक भारतीय भवन, खजांची रोड, पटना।